हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारा यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल वेब में। तो दोस्तों, एक फ्रेंड्स ने मेरे चैनल पे कमेंट किया था कि सर हम लोग एचटी मोटर क्यों यूज करते हैं। तो आज जो हमारा वीडियो है ये उसी के बारे में है कि हम लोग एचटी मोटर क्यों यूज करते हैं। तो दोस्तों, एचटी मोटर जानने से पहले आपको ये दो चीजें जान लेनी चाहिए कि हमारा जो एलटी मोटर होता है प्लांट में लगा हुआ, उसका जो स्टेटर है वो डेल्टा में कनेक्ट रहता है, और जो हमारा एचटी मोटर होता है उसका जो स्टेटर है वो स्टार में कनेक्टेड होता है। अब ये क्यों होता है दोस्तों, ये जान लीजिए, फिर आप आराम से जान जाएंगे कि हम लोग एचटी मोटर क्यों यूज करते हैं और कहां कहां पे यूज करते हैं। सबसे पहले जो है हमारा एलटी मोटर जो होता है उसका स्टेटर जो है डेल्टा में कनेक्ट होता है, एचटी मोटर जो है वो स्टार में कनेक्टेड होता है। एचटी जो 690 वोल्ट तक मोटर यूज होते हैं हमारे इनकमिंग सप्लाई पे, उसे हम एलटी मोटर करते हैं, और उनसे जो ज्यादा होगा यानी 1 kV से ज्यादा जो वोल्टेज पे हमारा मोटर वर्क करता है उसे हम एचटी मोटर कहते हैं। तो ये तो हमारा हो गया एलटी मोटर और एचटी मोटर। अब दोस्तों, एचटी मोटर जो होता है वो स्टार में होता है, उसका स्टेटर का कनेक्शन स्टार में क्यों होता है, इस कनेक्शन को जानने से पहले आपको जो मैं यहाँ एक दो कनेक्शन समझा रहा हूं ये समझ जाइएगा तो आप आराम से समझ सकते हैं। तो दोस्तों, ये मेरा है डेल्टा कनेक्शन और ये हमारा हो गया स्टार कनेक्शन। आप वीडियो में देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये मेरा डेल्टा है और ये मेरा स्टार है। और डेल्टा में आपको पता है, डेल्टा में आपको पता है करंट होते हैं वो √3 टाइम्स जो है वो कम हो जाते हैं इसमें। तो दोस्तों, जो डेल्टा में है ना उसमें क्या होता है, करंट जो होता है वो √3 टाइम्स कम हो जाता है, और वोल्टेज जो होता है लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज जो सेम होता है। यानी कि वोल्टेज पीएच जो होता है, वोल्टेज फेज जो होता है वो बराबर होता है लाइन वोल्टेज के बराबर, और करंट जो होता है फेज का यानी कि एम्पियर ले लेते हैं या आई ले लीजिए, आई जो होता है फेज का वो जो होता है लाइन का √3 टाइम्स होता है। तो सपोज कीजिए कि दोस्तों यहाँ पे आपका 52 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है और दो फेज को भी 440 वोल्ट मैंने यहाँ पे दे दिए। तो सभी फेज में हमारा क्या होगा, इन दोनों फेज में भी 440 सभी वाइंडिंग को मिल जाएगी, लेकिन करंट इसका √3 गुना हो जाएगा। दैट मीन्स 20 एम्पियर और 20 एम्पियर के आसपास आएगा। तो मेरा डेल्टा में क्या होता है 20 एम्पियर करके डिवाइड हो गया। सेम कनेक्शन दोस्तों जब मैं स्टार में लाता हूं और अगर यहाँ पे 20 एम्पियर में फॉलो कर रहा हूं तो यहाँ पे 20 एम्पियर ही आएगा, यहाँ पे 20 एम्पियर ही आएगा, यहाँ पे 20 एम्पियर ही आएगा। ये हमारा जो है स्टार का कनेक्शन का सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे लाइन करंट जो होती है वो सेम होती है और वोल्टेज जो होता है वो √3 टाइम डिवाइड हो जाता है। यानी कि इन दोनों के बीच का जो वोल्टेज है, इन दोनों के बीच का वोल्टेज 415 का √3 हो जाएगा, सॉरी 440 का √3 हो जाएगा, और वही 200 कुछ वोल्टेज के आसपास 240 वोल्ट के आसपास जो भी है वो कैलकुलेशन करा 240 वोल्ट फेज को मिलेंगे। तो एक तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप मिल गया और करंट जो है सेम हो गया। इसमें आपका क्या होता है, करंट ज्यादा ले रहा है वाइंडिंग में। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम लोग एचटी मोटर का कनेक्शन स्टार में क्यों करते हैं, ये था हमारा सवाल। तो एचटी मोटर को हम स्टार में इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा जो वोल्टेज होता है वो हाई होता है, बहुत ही ज्यादा, 1 kV 11 kV 6.6 kV समथिंग। तो जो वोल्टेज हमारा हाई रहेगा तो हमारा स्टार में रहेगा तो करंट क्या होगा, सेम मिलेगा। लेकिन इसका एक डिमेरिट है कि इसमें क्या होता है, टॉर्क जो है वो कम मिल लगते हैं, टॉर्क जो है कम मिल जाता है। तो इसलिए हम जो है एचटी मोटर को या तो हम पंप, कंप्रेसर या कोई फैन वगैरह जहां पे लगाते हैं तो उस जगह हम एचटी मोटर लगा देते हैं। अब दोस्तों, एचटी मोटर का फायदा क्या है, एचटी मोटर में हमारा क्या होता है, आपको पता है कि जो मोटर होता है एलटी मोटर स्टार्टिंग टाइम में क्या होता है 6 से 7 गुना तक ज्यादा करंट लेता है। तो 6 से 7 गुना तक ज्यादा करंट इसमें अगर लेता भी है तो हमारा वोल्टेज सभी फेज का सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी बात है, हमारा क्या होता है इसमें कि वोल्टेज जो करंट कम ले रहा है, तो करंट कम ले रहा है तो हमको इंसुलेशन जो वाइंडिंग का दिया जाता है, इंसुलेशन लेवल मेंटेन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वाइंडिंग का इंसुलेशन जो है आराम से कर सकते हैं और इंसुलेशन भी आराम से कर सकते हैं। और करंट तो इसका ऑलरेडी कम है क्योंकि एचटी मोटर है, तो हमारा कॉपर जो है वाइंडिंग की कॉपर वो कम लगेगी। दैट मीन्स आपका जो प्लांट है उसका बजट जो है वो कम हो जाएगा ऑलरेडी। यहाँ पे कॉस्ट सेविंग हो गया क्योंकि मेरा कॉपर कम लग रहा है, तो कॉस्ट सेविंग हो गया और करंट भी कम लग रहा है तो कॉपर कम लगेगा, मेरा कॉस्ट सेविंग हो गया। तो इसलिए हम एचटी मोटर यूज करते हैं। एलटी मोटर दोस्तों, हम इसका क्या होता है, एलटी मोटर का भी अपना जगह पे अलग फायदा है। तो इसका जो टॉर्क होता है वो हाई होता है, तो इसलिए हम जो एलटी मोटर का स्टेटर जो है वो डेल्टा में कनेक्ट करते हैं और एचटी मोटर का स्टेटर जो है स्टार में कनेक्ट करते हैं। अगर आप इंटरचेंज करेंगे तो मोटर में क्या है, बर्न कर जाएगी। आप एचटी मोटर को कभी स्टार डेल्टा में नहीं चला सकते हैं, क्योंकि एचटी मोटर को जब डेल्टा में चलाएंगे दोस्त तो करंट क्या होगा, एक एक वाइंडिंग पे भागेगा और करंट भागने से क्या होगी, आपकी वाइंडिंग का इंसुलेशन डैमेज होगा। इंसुलेशन डैमेज होने से एक समय ऐसा आएगा कि आपकी वाइंडिंग बर्न कर जाएगी। सेम केस लेकिन मेरा एचटी मोटर जो है वो हम स्टार में और
एलटी मोटर जो है वो डेल्टा में। तो दोस्तों हम लोग एचटी मोटर क्यों यूज करते हैं, शायद ये वीडियो देखकर आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर क्वेश्चन करें और मेरे चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।